नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्राक्ष श्रीवास्तव और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आज के दिन क्यूरियोसिटी में। आज हम आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में बताएंगे। संख्या रेखा क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, रेशनल नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स क्या हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं। नंबर सिस्टम संख्याओं से शुरू करते हुए पूरे नंबर सिस्टम को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह का कमेंट करने के लिए आप फ्री अपने आप को महसूस करें। ये जो सीरीज़ है ये आपको किस तरह से पसंद आएगी, नहीं पसंद आ रही है, पूरे खुले मन के साथ आप इसको कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। जैसा भी आपको राय है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना। संख्याएं इस दुनिया में उपस्थित अलग अलग तरह की चीज़ों को गिनने और अलग अलग तरह की परिस्थितियों को बयान करने का, प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। अगर हमें इस नंबर सिस्टम को समझना है तो ये जो एक वाक्य मैंने कहा है इसका अर्थ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी एक वाक्य पे ही पूरा नंबर सिस्टम टिका हुआ है। संख्याएं एक तरह का प्रदर्शन है। जैसे आप अपने स्क्रीन पर उपस्थित चार चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे पहली चीज़ जो है इसको हम नाम देते हैं सेब, जैसा कि सभी जानते हैं। दूसरी जो चीज़ है उसे नाम देते हैं केला। तीसरी जो चीज़ है उसे नाम देते हैं अंगूर और जो चौथी चीज़ है उसे नाम देते हैं अमरूद। तो ये चार चीज़ें अलग अलग नाम की हैं। ये समझना बहुत आसान है, इनके नाम से इनको पहचानना बहुत आसान है। उसी तरह से अगर अलग अलग परिस्थितियों को हमें गिनना पड़े तो ऐसी स्थिति में हम संख्याओं का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर एक पेन है तो उसको एक कहेंगे, दो पेन है तो उसे दो कहेंगे और तीन है तो तीन संख्या में है तो उसे तीन कहा जाएगा। ये बातें कहने और सुनने में बहुत ही अटपटी और बेकार की लगती हैं, लेकिन अगर इनके एक महत्व को हम समझते हैं तो इससे सिर्फ इसी एक बात के आधार पे हम पूरा नंबर सिस्टम समझ सकते हैं और कुछ भी हमें याद नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्रकृति में जितनी भी संख्याएं पाई जाती हैं वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आप प्रकृति में पाई जाने वाली चीज़ों को गिनिए तो आप देखेंगे किसी एक पेड़ पे कई सारे फल लगे हो सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कई सारे फल, बीसों फल लगे हो सकते हैं। तो ये एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं इन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं और प्रकृति में यही संख्याएं आपको मिलेंगी और इसके अलावा कोई भी दूसरी संख्या प्रकृति में आपको नहीं मिलेगी। चाहे आप ऋणात्मक संख्याओं की बात करें, चाहे आप 1/2 ऐसी संख्याओं की बात करें, प्रकृति में ये संख्याएं कभी भी आपको उपस्थित नहीं मिलेंगी। प्रकृति में आपको एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई भी दूसरी संख्या जैसे ऋणात्मक संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं यानी कि 1/2 हैं, इस टाइप के संख्याएं हैं, रूट वाली संख्याएं हैं, ऐसी संख्या कहीं नहीं मिलेंगी। तो जो संख्याएं प्रकृति में पाई जाती हैं, जिनका अस्तित्व प्रकृति में है, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाली चीज़ों को गिनना ही प्राकृतिक संख्या कहलाता है। इसीलिए इन संख्याओं को कहा जाता है कि ये एक से लेकर अनंत तक पाई जाती हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक बात तो समझ में आ जाती है कि ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। एक से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कह दिया। प्रकृति में इतनी भी चीज़ें हो सकती हैं, वो एक हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार पाँच छः 100 20 50 लाख हो सकती हैं, लेकिन ऋणात्मक वगैरह में नहीं हो सकती है। लेकिन प्रकृति में एक ऐसी स्थिति भी तो है जहाँ पे कोई भी संख्या नहीं पाई जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कितने आम रखे हैं तो आप कहेंगे एक भी नहीं। ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आपके पास कोई संख्या है क्या? नहीं, आपके पास अभी तक कोई भी संख्या नहीं है। आपने प्राकृतिक संख्याओं को जाना है, प्रकृति में एक से लेकर अनंत तक आपके पास संख्याएं हैं, लेकिन ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो ऐसी स्थिति को दिखा सके जहां पर कुछ भी ना हो। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक भी आम नहीं है तो इस स्थिति को आप गणित में कैसे प्रदर्शित करेंगे? यानी कि अभी भी हमारे नंबर सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी है। इसीलिए इस नंबर सिस्टम प्राकृतिक संख्याओं के होने से पूर्ण नहीं हो जाता। अब हम इसमें एक नई संख्या ऐड करते हैं जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी, वो है जीरो। जब हम इसको जीरो को इस संख्याओं में ऐड कर देते हैं तो ये संख्याएं आपस में पूर्ण हो जाती हैं। अब प्रकृति में पाए जाने वाली हर एक चीज इसमें मिल जाएगी, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन की संख्या में हो, लाखों की संख्या में हो या वो हो ही ना।
तो हर एक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास एक संख्या हो गई। इसीलिए जब ये प्राकृतिक संख्याओं में 0 जुड़ गया तो ये संख्याएं पूर्ण हो गईं। इसीलिए पूर्ण संख्याओं की परिभाषा भी ये है कि 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 के मूल्य से वो पूर्ण हो गई, इसीलिए उन्हें पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहा गया। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो अब तक आपने जाना है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में और पूर्ण संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, और जब इनमें हमने 0 जोड़ दिया तो ये संख्याएं पूर्ण हो गईं और इसलिए इनको कहा गया पूर्ण संख्याएं। तो 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा गया। तो क्या ये संख्याएं पूर्ण हो गईं, पूरी हो गईं? क्या मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था कि ये संख्याएं एक तरह का प्रदर्शन है, दुनिया की चीज़ों को गिनने का और दुनिया की अलग अलग परिस्थितियों को बयान करने का ये एक तरह का प्रदर्शन है। तो क्या हर तरह की परिस्थितियों को इन सभी संख्याओं से प्रदर्शित किया जा सकता है? अगर ऐसा है तो यहीं पे बात खत्म हो जानी चाहिए, आगे संख्याएं बढ़नी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि हमारे नंबर सिस्टम में अभी भी कमी है, अभी भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको हम इस नंबर सिस्टम से केवल प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं से बयान नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ परिस्थितियों की ओर ले चलता हूं। तो पहली परिस्थिति में देखते हैं कि अगर किसी के पास जैसे 10 रुपए हों, दूसरी परिस्थिति है उसके पास 1 भी रुपए ना हो, तीसरी परिस्थिति है उसके ऊपर 10 रुपए उधार हों, उसके पास 1 भी रुपए ना हो तो आप उसको प्रदर्शित करेंगे 0 से। उसके पास 10 रुपए हो तो आप 10 लिख देंगे। लेकिन अगर उसके पास उसके ऊपर 10 रुपए उधार हैं तो इस परिस्थिति को आप किस तरह से लिखेंगे? इस परिस्थिति को गणित में लिखना आसान नहीं है। इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा कि उसके ऊपर 10 रुपए उधार हैं। इतना लंबा वाक्य लिखना होगा सिर्फ एक बात के लिए कि उस पे 10 रुपए उधार हैं। लेकिन गणित में इसी बात को एक नई तरीके से दिखाया जा सकता है जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। जी हाँ, ऋणात्मक संख्याएं उधार, ऋण दर्शाने का कार्य करती हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं के विपरीत होती हैं और किसी भी तरह के ऋण को यानी कि उधार को दर्शाने का कार्य करती हैं। इसके अलावा अन्य परिस्थितियों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को पॉजिटिव संख्याओं में नापा जा सकता है और उसके नीचे की गहराई को ऋणात्मक संख्याओं में नापा जा सकता है। तो कई तरह की परिस्थितियों को दर्शाने का कार्य करती हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो ये जब उनमें जुड़ जाएंगी, किस में जुड़ जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की जो पूर्ण संख्याएं हैं इसमें आप निगेटिव वाली संख्याएं भी जोड़ दीजिए, तब ये कहलाएंगी पूर्णांक। इसे ही अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। इसे अंग्रेजी के अक्षर Z से प्रदर्शित किया जाता है। Z का अर्थ होता है ज़हलीन। ज़हलीन एक शब्द है जर्मन भाषा का, उसी से ये Z लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। तो क्या इन निगेटिव संख्याओं के डालने के बाद ये संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं? अगर इसका जवाब हाँ होता तो ये नंबर सिस्टम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो इसको अभी हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। पहले यहाँ पे जो अभी तक संख्याएं हम समझ चुके हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हों या पूर्ण संख्याएं हों या निगेटिव वाली संख्याएं हों, इन सभी को एक संख्या रेखा पर उतार लेते हैं, जिससे कि इनको समझना और आगे इनको इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक रेखा बनाते हैं। इस रेखा पर हम उन सभी संख्याओं को दिखाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले वो 10 रुपए वाली स्थिति बताई थी कि अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो वो कहलाएगा 0, 10 हो तो उसे 10 लिख दिया जाएगा और 10 रुपए का उधार हो तो उसे -10 लिख दिया जाएगा। अच्छा, चाहे वो स्थिति 10 रुपए वाली हो या -10 वाली हो, वो शुरू हमेशा उसी से होती है जब उसके पास कुछ नहीं है। जब उसके पास कुछ भी नहीं है तभी वो उधार भी लेगा, और जब उसके पास कुछ भी नहीं है तभी वो कमाकर आगे भी बढ़ेगा। तो ये जो कुछ नहीं वाली स्थिति है ये हमेशा मध्य में ही रहेगी। तो सबसे पहले इस कुछ नहीं वाली स्थिति यानी इस 0 को लिख लेते हैं। तो इस 0 को लिख लेते हैं। इस 0 से अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास चीजें बढ़ती जाती हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके ये संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी और यही संख्याएं हमारी आगे की प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। अगर हमारे पास कुछ उधार हो तो ये स्थिति उस 0 से पहले वाले की है, उस 0 से उधार वाले की स्थिति है, तो इसको हम 0 से पहले दिखाएंगे।
उधार वाली स्थिति भी तभी आती है जब उसके पास कुछ भी नहीं होता है। जब कुछ नहीं तो कुछ नहीं से फिर उधार, तो उधार आएगा उस जीरो से पहले, यानी कि गणित की भाषा में कहा जाए तो पॉजिटिव संख्याओं को जीरो के बाद में दिखाएंगे और निगेटिव वाली संख्याओं को जीरो से पहले दिखाएंगे। तो अब आपके सामने एक संख्या रेखा बन चुकी है जिस पर एक जीरो स्थित है, कुछ आगे की प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 और इसी तरह से वो आगे अनंत तक जाएंगी, और इसी तरह से जीरो से पहले निगेटिव संख्याएं -1 -2 -3 और इसी तरह से वो माइनस इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाएंगी।